कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। आज मॉर्निंग का टाइम है और मैंने फ्रिज को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि मैं फ्रिज की करूँगी सफाई। और आज मैंने दाल चावल बनाने की सोची है दोपहर में, और मॉर्निंग में पोहा बना दिया था जो कि फटाफट बन जाता है। और डीप क्लीनिंग करने का रोज़ मन नहीं करता, कभी कभी मन करता है हफ्ते 10 दिन के में। तो अभी मैंने किचन के ऊपर की क्लीनिंग कर ली है जो आपके साथ शेयर की थी। आज मैं किचन की नीचे की रैक की और फ्रिज की और कुछ और जो चीज़ें हैं जो किचन में मतलब रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग की, वो करूँगी। और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम है, तो वो मॉर्निंग में जल्दी ही अपने अपने जहाँ पे ट्यूशन लेते हैं वहाँ चले गए थे। तो मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया कि जितनी भी कांच की चीज़ें हैं फ्रिज की, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर करके रख दी। और मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो ये मेरा फ्रिज बिल्कुल नया था। तो जैसे ही शिफ्ट हुए थे तो उस शिफ्ट करते टाइम कुछ अंदर की जो रैक है वो टूट गई थी। तो मैंने कई जगह पता किया है, अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। मैं सोच रही थी कि फ्रिज चेंज ना करूं, इसकी रैक मिल जाएगी तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि वैसे मतलब फ्रिज की अंदर की रैक नहीं टूटी है, कांच की जो प्लास्टिक की है वो रैक टूट गई मेरी दो। तो मैं यहाँ पे बस उसके जो अंदर की रैक होती है फ्रिज की, उनको साफ़ कर रही हूँ। और मैंने साफ़ करके कांच के जो बर्तन हैं वो एक साइड लगा दिए। अब मैं फ्रिज की करूँगी डीप क्लीनिंग। तो उसके लिए जो क्लिनिक प्लस है बेस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। और जो सर्फ होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। और जो शैम्पू वगैरह होते हैं ये थोड़े माइल्ड होते हैं, ज़्यादा इनमें हार्श चीज़ें नहीं होती जो हमारी जैसे फ्रिज की प्लास्टिक है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो बस मैंने अपना जूना लिया बर्तन साफ़ करने का और थोड़ा सा झाग बनाया शैम्पू डाल के पानी में, और अच्छे से मैं अपने फ्रिज को रगड़ लूँगी चारों तरफ से। तो जो भी गंदगी लगी होगी, चिकनाई लगी होगी, सारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और मतलब कि इससे ना जितनी भी दाग धब्बे होते हैं सारे साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। इसलिए मैं ज़्यादा झंझट वाली चीज़ें नहीं करती कि मैं बाहर से क्लीनर मंगवाऊँ तो मैं चीज़ें साफ़ करूँगी। मैं बस घर में जो अवेलेबल रहता है उसी से मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और मैं जिससे फ्रिज को पोंछ रही हूँ ये भी पुराना ही कपड़ा है। तो जो पुराने कॉटन के कपड़े होते हैं मैं उनको साफ़ करके उनको रख लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह में काम आते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो फ्रिज है वो रगड़ दिया था अच्छे से। अब मैं कॉटन का जो कपड़ा है उससे मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, और जो कोने हैं उनसे जितनी गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा शैम्पू होगा वो सारा फ्रीज से निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रीज नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसमें मैं सारी रैक जो है फ्रीज की वो मैं लगा दूंगी। और आज मुझे फ्रीज़र की जो बर्फ़ है वो भी निकालनी है। तो मेरी फ्रीज में एक ऑप्शन है, तो अगर उसको प्रेस कर देते हैं जो बर्फ़ है वो पिघल के निकल जाती है, बाकी फ्रीज चलता रहता है। तो बस मैंने वो बटन जो है वो दबा रखा है और फ्रीज के पीछे एक बर्तन लगा दिया जिससे जो भी पानी निकलेगा सारा उस बर्तन में आ जाएगा। वरना फिर घर में जो फर्श है फर्श पे पानी बिखर जाता है और फिसलने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रैक, और रैक मैंने अच्छे से धो के उल्टा करके रख दी थी, तो जो पानी था सारा उनका निकल गया था। और जिसमें अगर मुझे लग रहा था थोड़ा सा पानी है उसको मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। और यहाँ पे अब मैं शीशे के जो बड़ी रैक है उनको लगाऊंगी, और इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए सफाई करते टाइम। तो ये महंगी भी आती है, और खैर मेरी तो भी कुछ चीज़ें फ्रिज की टूटी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने ये भी नहीं मिली मुझे। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई रैक टूट जाए तो पूरा फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही थी रैक को, जिससे कि थोड़े बड़े बर्तन भी फ्रीज में आ जाए और छोटे बर्तन भी आ जाए। और गर्मी का टाइम है, आपको पता है कि इस टाइम पर फ्रीज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
मतलब सभी सामान जो है वो फ्रीज में ही रखा जाता है, वरना ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज कर दिया है ऑन, और ये देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है फ्रिज में। मतलब बहुत मन खुश हो जाता है जब हमारी ऐसी चीज़ें साफ़ हो जाती है, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से रख लूँगी। और ये है मलाई जो मैंने इकट्ठा करके रखी हुई है। अभी दूध आया है थोड़ी देर पहले, तो दूध भी मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी मैं पहले किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर दूध रखूँगी मैं गर्म करने के लिए। तो अभी फ्रिज में ही रख दिया है मैंने। और ये कुछ सामान है जो छोटे कटोरियों में, सब्जी है, अचार है, चटनी है, मसाले हैं, मतलब वही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो फ्रिज में रखने के लिए होती है, वो मैंने यहाँ पे रख दी। और इस टाइम पे ना बच्चे भी फ्रिज का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गर्मी है, इस वजह से भी हमारा फ्रिज जल्दी गंदा होता है, क्योंकि उनको पानी बार बार पीना होता है। और मैं यहाँ पे फिर किचन की भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जो किचन की रैक है नीचे की, वो मैंने उसी जूने से जो सरफ का उसका शैम्पू का पानी बचा था, उसी से ही मैंने रैक को अच्छे से रगड़ दिया था। क्योंकि हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो रैक पे गिर जाती, थोड़ी रैक गंदी हो जाती है। तो फिर उसको मैंने रगड़ दिया तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और अब मैं कॉटन के कपड़े से रैक को अच्छे से पोंछ रही हूँ, ताकि जो भी शैम्पू है वो सारा हट जाए। और इसी काम में लगभग मुझे 2-2.5 घंटे हो गए थे करते हुए। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं। तो पहले तो अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो उस दिन आप ये सोच के चलो कि ज़्यादा काम तो नहीं है, मतलब खाने का ज़्यादा काम तो नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ हैवी खाना बनाओगे और डीप क्लीनिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि खाने में भी मेहनत लगती है। तो जिस दिन आप कुछ हल्का खाना बना रहे हो और आपके पास टाइम है, उस दिन आप डीप क्लीनिंग कर सकते हो। तो आज मेरे पास टाइम ही था और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं थी, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे, घर पे थे। तो ज़्यादा उनका लंच तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, मतलब यही छोटी छोटी चीज़ों का बहुत काम हो जाता है। लेकिन आज वो घर पे थे तो मुझे मतलब टाइम मिल गया पूरे दिन का। तो फिर इस वजह से मैंने अच्छे से अपने जो किचन की और फ्रिज की वो सफाई कर ली। उसके बाद फिर मैंने सफाई करने के बाद फिर मैंने हाथ से पोछा लगाया। वैसे तो मैं मैजिक मॉप से लगाती हूँ, लेकिन मॉप से अच्छे से नहीं लग पाता, जैसे कि हम फ्रिज के नीचे से मतलब बिल्कुल कोने कोने से साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ रख दी थी, और सब्जियां फिर मैंने कोने में रख दी। यहाँ पे फिर मैंने 10 किलो आटा मंगवाया था बच्चों के लिए, गेहूं का। और हम लोग शाम को मल्टीग्रेन का आटा यूज करते हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह बच्चों के लिए सिंपल गेहूं के आटे के परांठे या रोटी जो भी बनती है वो बनती है, वही बनाती हूँ। क्योंकि स्कूल में ना जो मल्टीग्रेन के आटे की रोटी अच्छी नहीं लगती बच्चों को, मतलब अजीब सी लगती है। उन्होंने कई बार मुझसे शिकायत भी की है। तो इस वजह से मैं एक टाइम मल्टीग्रेन की रोटी बनाती हूँ और एक टाइम मैं सिंपल आटे की रोटी बनाती हूँ। यहाँ पे ये कुछ मेरे पैकेट है राशन के, जो मैंने अभी तक खोले नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास पहले से भी अभी रखा हुआ है, जैसे बेसन हो गए, सूजी हो गई, मूंग की दाल हो गई। तो अभी ये पैकेट खुले नहीं है। तो इनका जो डिब्बा था जिसमें मैंने ये सामान रखा हुआ था, उसको मैंने साफ़ कर दिया। और ये फ्रीज के ऊपर इसलिए रख दिया क्योंकि इसी को मैं आराम से अभी रखूँगी। और यहाँ पे अब मेरी जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। पोछा लगा दिया था मैंने, और सब्जी जो थी वो मैंने फ्रीज में रख दी थी। तो मतलब किचन का जो काम है सारा वो फिनिश हो गया। और आज के ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में।